भगवान की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली, बड़े बड़े पापी तर गए, तो हम क्यों नहीं तरेंगे, हम भी तरेंगे। एक बार भगवान का नाम लेकर पाप मुक्त हो जाता है, ये महिमा है। लेकिन इस महिमा को सुनकर के व्यक्ति सोचे चलो अब सवेरे से शाम तक पाप करें, कोई दिक्कत नहीं, रात में बिस्तर पे जब सोने जाएंगे तब कहेंगे एक बार राम, बस हो गया काम। ऐसा सोच करके अगर पाप किया तो वो पाप कभी नष्ट नहीं होगा। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता, भगवान का नाम है सारे पापों का नाश करने वाला। यह सोचकर पाप में अगर प्रवृत्ति हो रही है तब भगवान का नाम पाप नष्ट नहीं करेगा। तो भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं। किसी भी प्रकार का अभिमान अगर हुआ, हम बड़े सुंदर हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, हमारा बड़ा सम्मान है, इन बातों का अगर अभिमान जीवन में हुआ तो भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। अभिमान ही भगवान का भोजन है। ये पाप ओप तो ठीक है, इसका सबका निराकरण हो जाता है, जीव प्रायश्चित कर ले, क्षमा मांग ले, भगवान की करुणा हो जाए, सत्संग मिल जाए, सबका रास्ता है। लेकिन अभिमान, बोले अभिमान का तो फिर एक ही रास्ता है कि भगवान ही वो अभिमान मिटाते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से मिटाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से। रावण और विभीषण में कोई बहुत खास अंतर नहीं था। विभीषण जी भगवान के परम भक्त हैं, और रावण भी वेद शास्त्र का परम विद्वान था। और रावण को भगवान ने मार दिया और बाली को, विभीषण को लंका का राज्य दिया। बाली को भगवान ने मारा और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। और बाली को जब भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, आपने हमको क्यों मारा? तो भगवान ने कारण बताया कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी, इनहि कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, और ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने ये किया इसलिए मैं तुमको मार रहा हूं। बाली ने तर्क दिया। बाली ने कहा महाराज अगर ये सब पाप है जो आपने गिनाया तो ये तो मनुष्यों के लिए, हम तो पशु हैं, पशुओं में ये सब धर्म नहीं होता। पशु में भाई बहन और भाभी चाची का कोई रिश्ता नहीं होता है, वहां तो केवल जीना और खाना होता है। ऐसे कोई संबंधों का बहुत सुदृढ़ निर्वाह होता हो ऐसा नहीं है, हम तो पशु हैं। फिर आपने हमें क्यों मारा? और अगर आप ये कहो कि मैं आप शिकार करने के लिए तुम्हें मारा हूं, तो शिकार बंदर का नहीं होता। बंदर का शिकार आज तक हमने सुना नहीं। और अगर आप ये कहो कि आपका शिकार इसलिए किया, बंदर का शिकार मांस खाने के लिए, तो यद्यपि आप मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं हैं, और अगर खाते भी तो बंदर का मांस तो ऐसे भी शास्त्र में निषिद्ध है। पंच पंच नखा भक्षा, ये बाली ने ही कहा है रामायण में। 5 नख वाले 5 जीव अभक्ष माने गए। किसी भी परिस्थिति में प्राण भी निकल जाए फिर भी प्राण की रक्षा के लिए भी ऐसे 5 नख वाले 5 जीवों का मांस अग्राह्य है। ओ 5 नख वाले जीवों का मांस 5 जीवों को छोड़कर अन्य का अग्राह्य है। फिर आपने हमें क्यों मारा? भगवान ने कहा कुछ भी हो तुम पापी हो इसलिए मैंने तुमको मारा। बाली ने कहा महाराज पापी मैं था कि हूं, पहले तो इसका निर्णय कर दो। बोले क्यों? भगवान ने कहा, बाली ने कहा महाराज आपके सामने अगर कोई आ जाए तो फिर वो पापी नहीं रहता,
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। आपके सन्मुख होते ही जन्म जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैं आपके सामने पड़ा हूं, क्या मैं अब भी पापी हूं? अजहूं मैं पातकी अंत काल गति तोर, क्या अब भी मैं पापी हूं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम पापी नहीं। बाली ने कहा जब मैं पापी नहीं हूं तो अब ये मृत्यु दंड मुझे क्यों? अब इसका उत्तर दो। भगवान तो चुप हो। 3 भक्त भगवान के बड़े विलक्षण हुए महाराज, और तीनों का नाम भी बड़ा विचित्र है। एक का नाम बाली, और एक का नाम बलि, और एक का नाम काली। एक राजा बलि, और एक बाली, और एक कालिया नाग, जिसकी कथा कल आई थी। इन 3 भक्तों ने भगवान से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि भगवान को भी चुप हो जाना। काली नाग को भी भगवान ने जब दंड दिया तो काली नाग ने कहा महाराज ठीक है, आप जो करो सब अच्छा ही है, लेकिन एक बात आप बताओ। भगवान ने कहा क्या? काली नाग ने कहा कि हम जो पूछ रहे हैं हमारे प्रश्न का केवल उत्तर आप दीजिए बस। भगवान ने कहा पूछो। काली नाग ने कहा ये बताओ महाराज, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। बोले इन अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों को किसने उत्पन्न किया? भगवान ने कहा हमने उत्पन्न किया। बोले उन जीवों में इन सर्पों को किसने पैदा किया? भगवान ने कहा हमने पैदा किया। काली नाग ने कहा इन सर्पों का क्रूर स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। बोले इनके अंदर ये भयंकर विष किसने पैदा किया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा जब सब आप ही ने किया तो हमने क्या किया? हमारी क्या गलती? हमको आपने जैसा बनाया वैसे हम हैं। भगवान ने कहा अरे ये तो हम ही को फंसा रहा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तो बहस मत करो मुझसे, मैं जो कह रहा हूं सो करो। काली नाग ने कहा महाराज ठीक है, आप जो कहोगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, आपकी क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा समुद्रम याहि माचिरम, समुद्र के लिए चले जाओ। तो काली नाग ने भी भगवान से बड़े तर्क किए महाराज। बाली ने भी तर्क किया। बाली ने कहा आपने अच्छा नहीं किया। एक बड़ा सुंदर भजन है। नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी हो, नीक नाही कैला प्रभु जी पैर के बढ़ाए के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। जनती कहौआ पीर सामने से मरता तीर, जनती कहौआ वीर सामने से मरता तीर, जनती कहौआ वीर सामने से मरता तीर, जनती कहौआ वीर सामने से मरता तीर। तोहरा तो जोर लेत, तोहरा तो जोर लेत हमहु आजमाई ले, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा महाराज अगर सामने से आप तीर चलाते तब हम समझते कि आप बहुत बड़े वीर हैं। जनती की हवा वीर सामने से मरता तीर, तो हम भी आपके जोर की आजमाइश कर लेते कि आपके अंदर कितना जोर है। लेकिन आपने जो किया एक भाई के लिए, हम दोनों भाई भाई हैं सुग्रीव और हम,
और भाई भाई में तो झगड़ा होता ही है। बुद्धिमानी तो ये थी कि इस झगड़ा को मिटा करके दोनों में मैत्री आप करा देते, लेकिन एक भाई को मार करके आपने एक भाई को राज्य दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। एक भाई के राज देना हो, एक भाई के राज देना, एक भाई मुआई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैरी के बड़ाई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा, महाराज आपकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया, तो अपने कार्य के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता की। एक नारी की प्राप्ति के लिए आपने एक नारी को विधवा बना दिया। मेरी पत्नी तारा को आप विधवा बना रहे हो, क्या ये धर्म है? नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला, नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला, अंगद बेटौआ के पाप छीन लेला, अंगद बेटौआ के पाप छीन लेला। अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी, आपन बनाए मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैरी के बड़ाई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे में लुकाई के आड़ में लुकाई के, आड़ में लुकाई के, आड़ में लुकाई के। बाली ने भगवान से अनेक प्रश्न किए, सारे कारण पूछे आपने क्यों मारा, और जितने कारण भगवान ने बताए वो सब कारण बहुत छोटे थे, साधारण थे। अंत में भगवान ने कहा अब इसे सत्य बताना ही पड़ेगा। भगवान भगवान इन बातों को सुनकर के आपको लग रहा होगा कि भगवान ही की गलती थी, बाली तो सही कह रहा था। थोड़ी देर के लिए बाली की बातें बहुत सही प्रतीत होती, कुछ अंश में सही भी हैं, परंतु भगवान का निर्णय कभी गलत नहीं। भगवान ने कहा बाली तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, मैं सब समझता हूं, परंतु अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने तुमको क्यों मारा। इसलिए मारा कि तुम अभिमानी थे, तुम्हारा अभिमान इतना विलक्षण था, उस अभिमान के कारण तुम्हें मुझे मारना पड़ा। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से न कर। तू अति अभिमानी था, अति अभिमानी होने के कारण ही बाली को भगवान ने,
अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। और रावण के भी साथ वही था। रावण के अंदर भी बहुत अभिमान है। और बाकी जहां तक इन सारी बातों की चर्चा है, बोले ये सब रावण के भाई विभीषण में भी था और बाली के भाई सुग्रीव में भी था। गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, जेहि अग बधेउ व्याध जीव बाली, जेहि अग बधेउ व्याध जीव बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली। यही अग बधेउ, जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मारा, जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली, वही कुचाल सुग्रीव ने भी किया। ऐसा नहीं था कि सुग्रीव ने गलती नहीं की, और वही काम विभीषण ने भी किया। सोई करतूत विभीषण केरी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपनेउ सोना राम ही हेरी, सपनेउ सोना राम ही हेरी, जेहि अग बधेउ व्याध जीव बाली, जेहि अग बधेउ व्याध जीव बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली। जो अपराध बाली ने किया वही सुग्रीव ने किया, और सोई करतूत विभीषण केरी, वही करतूत विभीषण की। लेकिन सपने हो सोन राम ही हेरी, सपने में भी राम जी ने विभीषण और सुग्रीव के उस दोष की ओर दृष्टिपात नहीं किया, और बाली को रावण को मार दिया। कारण बोले बाली और रावण के अंदर अभिमान था। सुग्रीव के अंदर दोष थे, विभीषण के अंदर भी दोष थे, लेकिन इनके अंदर अभिमान नहीं। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, कैसा भी अभिमान क्यों न हो। और इंद्र के यज्ञ को भगवान ने भंग किया, इंद्र की पूजा बंद कराई। इसका एक ही कारण था, इंद्र का अभिमान। भगवान कहते हैं अभिमान मुझे अच्छा नहीं लगता। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघाम सता। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र के दर्प को समाप्त करने के लिए भगवान ने इंद्र के मख को भंग किया, इंद्र के यज्ञ का भंग किया और गोवर्धन की पूजा कराई। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं आने देना चाहिए, हर क्षण सावधान रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे जीवन में ना हो। अभिमान आया तो पतन प्रारंभ हो जाए। फिर तो देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, गोविंद नाम से संबोधित किया, और फिर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके देवराज इंद्र स्वर्ग चले गए।